जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है तो एक कैलकुलेशन भी आती है। वो कैलकुलेशन ये आती है कि फॉर एग्जांपल एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, एक कॉस्ट है 60,000 की कॉस्ट है, और ये कॉस्ट आ रही है 10,000 यूनिट्स पे। लेकिन इस कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, दोनों कॉस्ट है। यानी कि इन शॉर्ट ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है बताया हुआ। ये जो 60,000 है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें फिक्स भी है, इसमें वेरिएबल भी है। अब इस 60,000 की कॉस्ट में कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है वो हमें खुद कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कितना अमाउंट फिक्स कॉस्ट का है और कितना अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट का है, हमें ये कैलकुलेट करना हो, सवाल में गिवन ना हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैलकुलेट करते हैं हाई लो मेथड से। हाई लो मेथड होता है, इससे कैलकुलेट होता है एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी। हाई लो मेथड में कैलकुलेट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है, देखें अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, 60,000 की कॉस्ट आ रही थी, खर्चा कितना था? 60,000 का था 10,000 यूनिट्स पे। 60,000 का खर्चा था कितने यूनिट पे? 10,000 यूनिट्स पे। और 80,000 का खर्चा है 20,000 यूनिट्स पे। अब आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये फिक्स कॉस्ट है या ये वेरिएबल कॉस्ट है या ये सेमी वेरिएबल? देखें, अगर ये फिक्स कॉस्ट होती ना, अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो ये चेंज नहीं होती यूनिट चेंज होने की वजह से। यूनिट्स कितने? 10,000 से कितने हुए? 20,000 हो गए। यूनिट 10,000 से कितने हो गए? 20,000 हो गए। लेकिन खर्चा फिक्स रहता। फिक्स कॉस्ट तो यही है ना, यूनिट चेंज हो जाएंगे लेकिन खर्चा चेंज तो फिक्स रहेगा। तो ये 60,000 ही होता ना, अगर 20,000 यूनिट में भी खर्चा 60,000 होता तो हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। ऐसे ही है ना, फिक्स कॉस्ट क्या है? जो चेंज नहीं होती यूनिट्स की वजह से। अगर यूनिट्स 20,000 हो गए लेकिन ये खर्चा कितना रहता? 60 ही रहता, तो ये हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट है। ये 60 तो नहीं रहा ना, ये चेंज हो गया ना, 80 हो गया, बदल गया ये, तो इसका मतलब यूनिट्स की वजह से कॉस्ट चेंज हो गई, तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं। हमने कहा अच्छा हो सकता है ये वेरिएबल कॉस्ट हो फिर। लेकिन अगर ये वेरिएबल होती, यूनिट्स क्या हुए? डबल हुए। 10,000 से कितने हुए? 20, डबल हुए यूनिट्स, तो ये खर्चा भी क्या होना चाहिए था? डबल होना चाहिए था। तो ये 60 से होना चाहिए था 1,20,000, तो ये होती वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट के हिसाब से चेंज हो गई। 10,000 यूनिट पे 60,000 है, तो 20,000 यूनिट में कितनी होनी चाहिए? 1,20 होनी चाहिए। लेकिन ये चेंज हुई है, लेकिन इतनी चेंज नहीं हुई, तो हम कहेंगे ये वेरिएबल भी नहीं। प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हुई, प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हुई। प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब यूनिट्स क्या हुए? डबल, तो कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए थी? डबल होनी चाहिए थी, वो चेंज नहीं हुई। अगर ये डबल होती, 1,20 हो जाती, तो हम कहते ये वेरिएबल कॉस्ट है पूरी की पूरी। अब यहाँ पे क्या है? चेंज हो भी रही है कॉस्ट, लेकिन प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हो रहा, तो ये कौन सी कॉस्ट है? यह है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए मेरी बात? समझे? आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? अगर सेम रहेगी तो आप कहते हैं फिक्स कॉस्ट है। अगर जितने यूनिट चेंज हो रहे हैं उतनी ही कॉस्ट बदल जाए उसी प्रोपोर्शन से, तो आप बोलोगे वेरिएबल कॉस्ट है।
लेकिन कॉस्ट बदल भी रही है और प्रोपोर्शन से नहीं बदल रही, तो फिर आप बोलोगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसमें से हमें अगर ये निकालना है कि इसमें कितनी फिक्स्ड है और कितनी वेरिएबल है, हम हाई लो मेथड यूज़ करेंगे। हाई लो मेथड का फॉर्मूला है, देखें अभी सिर्फ सुने, चेंज, लिखवा ही देता हूँ सिंपल, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो इससे आपके पास क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी, पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखें डेटा में चेंज इन कॉस्ट कितनी हो रही है, 60,000 से कॉस्ट कितनी हो रही है 80। कितना चेंज आ रहा है कॉस्ट में, 20,000 रुपये का चेंज आ रहा है, तो चेंज इन कॉस्ट कितनी है 20,000 है। डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स, यूनिट्स 10,000 से कितने हो रहे हैं 20, चेंज कितना आ रहा है यूनिट्स में 10,000 का चेंज आ रहा है। तो क्या आ गया आंसर, $2 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ₹2 आ गई पर यूनिट। सही हो गया, ₹2 पर यूनिट। अभी हमने ये नहीं निकाला कितनी फिक्स है कितनी वेरिएबल, अभी हमने क्या निकाला, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी है, ₹2। इसमें कोई मसला, तो ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये है स्टेप नंबर 1, हमने स्टेप 1 कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, ₹2 आ गई ना पर यूनिट। अब सुने मेरी बात, कोई भी एक डेटा यूज कर लें, या तो 60,000 और 10,000 इस्तेमाल कर लें, या 80,000 और 20,000 इस्तेमाल कर लें, या आपकी मर्जी है, कोई भी एक पिक कर लें, दोनों पे सही कैलकुलेशन होगी, कोई भी कर सकता है। तो हम अभी फ़िलहाल पिक कर लेते हैं 60 और 10,000 पिक कर लेते हैं। इस पर वर्किंग करते हैं आगे, स्टेप 2 की क्या वर्किंग है। एक यूनिट की वेरिएबल कितनी निकली है, यानी कि एक यूनिट जब हम बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है एक यूनिट की, ₹2। अब हम कितने यूनिट की बात करने जा रहे हैं, ऊपर 10,000 वाले डेटा की बात करने जा रहे हैं। अब आप देखें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कितनी आई है वेरिएबल कॉस्ट, ₹2। हम कितने यूनिट की बात कर रहे हैं, 10,000, तो 10,000 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000। एक यूनिट की वेरिएबल कितनी है, ₹2। 10,000 यूनिट की वेरिएबल कितनी हो जाएगी, कहाँ सोए हो, एक यूनिट की कितनी है, ₹2 वेरिएबल, 10,000 यूनिट की वेरिएबल कितनी हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। एक यूनिट ₹2 का बन रहा है ना, 10,000 यूनिट कितने के बनेंगे, 20,000 के बनेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई थी, इधर है वापस सवाल पे, 10,000 यूनिट की टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा 10,000 यूनिट का टोटल खर्चा है 60,000। 10,000 यूनिट का टोटल खर्चा कितना है, 60,000, जिसमें से 10,000 यूनिट का वेरिएबल खर्चा कितना है, तो 60,000 में से वेरिएबल हटा दें तो क्या बचेगा, फिक्स बच जाएगा। तो कितनी आ गई फिक्स कॉस्ट, इस तरह फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। सर अगर ये हम 20,000 यूनिट के डेटा लेके करते, तो अगर हम ये 20,000 यूनिट की डेटा पे करते तो वो कर लेते। इधर देखें गाइस, इधर सुने, 20,000 का डेटा देखें, 20,000 पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 20,000 पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 80। अब हम इस पे वर्किंग करते। एक यूनिट की वेरिएबल कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है हमारी, 2। 20,000 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 40,000 वेरिएबल आ गई। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 80,000। 80,000 में से 40,000 वेरिएबल हटा दें तो क्या बच जाएगी, फिक्स्ड कितनी है वो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, सेम ही रहेगी। 10,000 यूनिट में निकाल लो फिक्स कॉस्ट, या 20,000 में निकाल लो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। 10,000 में निकाली तो भी कितनी आई, 40। 20,000 में निकाली तो भी कितनी आई, 40। तो कोई भी एक डेटा आप पिक कर सकते हो और फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है
सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से अगर फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करना है तो स्टेप नंबर 1 हाइलो मेथड, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। उस फॉर्मूले से आपके पास क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई। फिर आप कोई भी एक डेटा पिक कर लो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उन यूनिट से मल्टीप्लाई करो। हमने 10,000 पिक किया था पहले, तो 2 रुपये को हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। कितने में से? 60 में से। तो बाकी 40,000 क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट। सही है। एक एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लें तो बेहतर समझ में आ जाएगा। सॉल्व करें यार इसको जल्दी से। अभी कितनी? 20,000 चेक कर लो। देखिए यहाँ क्या होगा? स्टेप नंबर 1 चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में चेंज कितना आ रहा है? 50 और 80 कितना चेंज है? 30,000 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना है? 2,000 यूनिट्स। कितनी आई कॉस्ट? 15 पर यूनिट। ये क्या आई आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। 15 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर। अब कोई भी एक डेटा यूज कर लें आप। ये 2,000 वाला उठा लेते हैं हम, पहले वाला उठा लेते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 50,000 दी हुई। वेरिएबल हम निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अलग करते हैं इसमें से। एक यूनिट की वेरिएबल कितनी आई है? 15। 2,000 की वेरिएबल कितनी आ जाएगी? 50 में से 30,000 हटा दें, बाकी जो बचेगा वो फिक्स कॉस्ट है। तो कितनी आ गई फिक्स कॉस्ट? 20,000। तो 20,000 फिक्स कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हमने कोई एक डेटा उठाया, उसकी वेरिएबल निकाली। 2,000 यूनिट का उठाया तो 15 इंटू 2,000 करा, 30 आ गई इसकी वेरिएबल। टोटल 50 है, 50 में 30 हटाया, 20,000 आ गई फिक्स। सही है। हाँ, कि एक से करना है बस, फिक्स कॉस्ट निकाल। हाँ बस हो। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करें। सॉल्व करें, इसकी फिक्स कॉस्ट निकालें। इसको सॉल्व करें, इसकी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। नहीं, 10,000 आई। वो वेरिएबल कॉस्ट आई है पर यूनिट। हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है।
हाँ बताओ। क्या कितनी आ रही है फिक्स कॉस्ट? 10,000 आएगी ना? कर लिया सॉल्व? कराऊं? पहले क्या फॉर्मूला है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है? 16,000 और 20,000 का फर्क, 4,000 आ गया चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। कितने यूनिट्स की है ये चेंज? यूनिट्स में चेंज कितना आ रहा है? 6,000 और 10,000, 4,000 यूनिट्स का ही चेंज आ रहा है। तो क्या आ गया? $1 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई? 1 रुपये हो गई। अब कोई भी एक का डाटा उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, 10,000 वाला उठा लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी? 20,000 रुपये ना। वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं इसकी। कितने यूनिट चाहिए? 1 रुपये की कॉस्ट है 1 यूनिट की, लेकिन यूनिट्स कितने? यूनिट्स 10,000 यूनिट्स है। 1 यूनिट की वेरिएबल कितनी है? 1। 10,000 की कितनी हो गई? 10,000 हो गई। तो 20,000 में से 10,000 हटा दो, बाकी जो बचेगी वो क्या होगी? फिक्स्ड। कितनी आ रही है फिक्स कॉस्ट? जो 20,000 है ना टोटल है, इसमें फिक्स भी है, इसमें वेरिएबल भी है। अगर मैं इसमें से वेरिएबल हटा लूँ तो क्या बचेगा? फिक्स्ड।